कबीर जिनका जन्म सन 1398 में यूपी के वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था, जिनकी प्रमुख रचनाएं बीजक जिसमें साखी, सबद और रमेनी संकलित है। कबीर अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के पद। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप 11th में हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कबीरदास जी की पहले श्लोक की लाइन से, जो कुछ इस प्रकार से है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी इन लाइनों में कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी मात्र के अंदर समाया है। जो परमात्मा इस सत्य को नहीं जान पाए हैं उसको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं। वो नरक के भागी होते हैं, यानी आत्मा व परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के अधिकारी है, अर्थात उनको नरक ही प्राप्त होता है। तो अगली लाइन कुछ इस प्रकार से है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। तो इन लाइनों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है, और इस संसार में हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति रूप में समाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य के शरीर में एक ही पंच तत्व होते हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना है, जो मनुष्यों के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धये स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसके भीतर अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर आत्मा अमर है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप धर कर व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, काहि रे नर घबराना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, काहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में डूब गए हैं और वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ चुके हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस संसार के झूठे मोह माया भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में ही अभिमानी हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है। कबीरदास कहते हैं कि इसलिए संसार के सभी मोह माया के बंधन से मुक्त होकर निडर होकर जियो और प्रभु की भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो सांसारिक मोह माया से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह है प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं। सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।